फिरौन का अंजाम। द हुक एक ऐसी जमीन थी जहां सदियों तक एक बादशाह ने राज किया, जो न सिर्फ ताज का मालिक था बल्कि खुद को खुदा होने का दावा भी करता था। मैं तुम सबका सबसे बड़ा रब हूं। लोग उसके सामने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सजदे की हालत में चलते थे। फिर आई एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वह पानी की एक बूंद का भी सामना न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक दिया और कयामत तक उसे सबके लिए सबक और निशान बना दिया। मिस्र उस जमाने का सबसे शक्तिशाली मुल्क था। नील नदी के किनारे बसे शहर, जहां खेतों से सोना सा उगता था। बाजार चमकते थे, महल पत्थरों से नहीं बल्कि घमंड और अहंकार से बने हुए थे। और इन सब के बीच एक शख्स खड़ा था, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था बल्कि अकीदा था। लोग उसकी बात पर अमल नहीं करते थे बल्कि उस पर पूरा यकीन रखते थे। वह खुलकर कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और पूरा मिस्र खामोश हो जाता था। लेकिन इसी मिस्र में एक कौम भी बसती थी जो रोशनी से महरूम थी, बनी इजराइल। उनके घर अलग थे, उनके कपड़े अलग थे, उनकी जिंदगी अलग थी। फिरौन ने उन्हें जानबूझकर गुलाम बना लिया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर ढोते, महल बनाते और रात को थक कर चूर होकर गिर पड़ते। उनकी औरतें सिर्फ इसलिए जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का यह सिलसिला कभी थमे नहीं। फिरौन ने बड़ी चालाकी से इस कौम को कमजोर रखा था, क्योंकि कमजोर कौम कभी किसी तख्त को हिला नहीं सकती। समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, मगर बनी इजराइल के घर पूरी तरह महफूज थे। फिरौन घबराहट में उठ बैठा। यह पहली बार था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात उसने अपने दरबार में नजूमियों, ज्योतिषियों और गैब के दावेदारों को बुलाया। ख्वाब सुनाया गया और फिर वह बात कही गई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बनी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का घमंड डगमगाने लगा। जब दिल में डर बैठ जाए तो अकल उड़ जाती है, और जब अकल उड़ जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और फिर वह फरमान जारी हुआ जो कानून नहीं बल्कि कत्ल का हुक्म था। फिरौन ने कहा, बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को मार डालो। शहर शहर तलवारें चलीं, माओं की गोदें सूनी हो गईं, हजारों मासूम बच्चे कत्ल किए गए। इसी जुल्म और खौफ के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा हर पल डर में गुजार रही थीं। तब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, इस बच्चे को दूध पिलाओ। जब खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दो और डरो मत, हम उसे तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे। तफसीर के अनुसार उस मां ने चुपचाप मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया, उसे नदी में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस बहाव पर एक छोटा सा संदूक तैर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से निगाह रखना मगर पास मत जाना। वह बहन छिपते छिपाते चलती रही। आखिरकार वह संदूक फिरौन के महल के किनारे जा पहुंचा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने संदूक देखा, उसे खुलवाया गया। जैसे ही उनकी नजर उस नन्हे बच्चे पर पड़ी, अल्लाह ने उनके दिल में रहमत डाल दी। वह फौरन बोली, इसे कत्ल मत करना, शायद यह हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, वही कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वह मिटा रहा था, मगर उसका घमंड बोल उठा, यह बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का सिलसिला शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते थे। महल में हड़कंप मच गया। तब वह बहन आगे बढ़ी और बोली, मैं आपको एक ऐसी औरत बताती हूं जो इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकती है। और इस तरह जिस मां ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, जब वे अपनी पूरी ताकत और समझ की उम्र को पहुंच गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में गए। वहां दो आदमी लड़ रहे थे। एक बनी इजराइल से था, दूसरा मिस्री। बनी इजराइल वाला चिल्लाया,
मेरी मदद करो। ये आवाज सीधे मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गई। वे आगे बढ़े, एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कत्ल हो गया। उन्होंने अल्लाह से मगफिरत मांगी। अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उन्हें माफ कर दिया, मगर मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में हंगामा मच गया, दरबार में शोर उठा, फिरौन का चेहरा लाल पड़ गया। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे छोर से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, सरदार तुम्हारे कत्ल की साजिश रच रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। अल्लाह फरमाता है। वे डर और उम्मीद के बीच शहर से निकल गए। रेगिस्तान की गर्मी, भूख, प्यास। मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिरकार वे मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं था, मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे। दूर दो लड़कियां चुपचाप खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने जवाब दिया, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अकेले ही उनके जानवरों को पानी पिलाया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ की छांव में बैठकर बोले, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मुहताज हूं। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वे बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। ज्यादातर मुफस्सिरों के अनुसार मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुना दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो मत, अब तुम जालिमों से पूरी तरह महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें नौकरी पर रख ले, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं, शर्त यह है कि 8 साल हमारी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। ये 10 साल कोई मामूली साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा बन गया था, और अल्लाह यहीं से नबी तैयार करता है। जब मुद्दत पूरी हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त था, सर्दी थी, रेगिस्तान था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी। अपनी बीवी से बोले, तुम यहीं ठहरो, मैं आग लाता हूं या कोई रास्ता पूछ कर आता हूं। मगर वह आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए तो आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप उठा। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी तुवा में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वह सरकशी में पड़ चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है, हमने उसमें खास ताकत रख दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी जबान में गिरा है, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल कर ली गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में पहुंचे। फिरौन ने अपनी तकब्बुर भरी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन गुस्से में बोला, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे सबूत दो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए, रस्सियां फेंकी गईं, लोगों को सांप नजर आने लगे, दिल कांप गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी लाठी उठाई, उसे जमीन पर रख दिया। वह हकीकी अजदहा बन गई। उस अजदहे ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, यह जादू नहीं है, यह अल्लाह की कुदरत है। वे सब सजदे में गिर पड़े। फिरौन का घमंड और गहरा हो गया। वह चीखा, यह सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान फरमाता है, वह जुल्म में डूबा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार शुरू हुआ। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक भयानक तूफान आया। यह सिर्फ पानी की बुलंदी नहीं थी, यह अजाब का पानी था जिसने उनकी फसलों को तबाह कर दिया। उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान थमा और लोगों को लगा कि अब थोड़ा सुकून मिलेगा, तो दूसरी निशानी आई, टिड्डियों का दल, जिसने जमीन की हर हरी चीज को चट कर दिया।
फिर तीसरा अजाब कुंभ लोगों के जिस्मों पर चिपक गया, हर चीज को तकलीफ देता रहा, हर पल याद दिलाता रहा यह तुम्हारी हवा से नहीं अल्लाह की कुदरत से है। फिर चौथा अजाब मेंढक हर कोने से निकलने लगे। यह कोई साधारण मौसमी तब्दीली नहीं थी, बिना लफ्जों के आवाज देने वाला अजाब था। पांचवां अजाब मिस्र का पानी लाल हो गया, मछलियां मर गईं, पानी गंदगी से भर गया। फिरौन फिर भी कहता रहा यह सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानियों का जिक्र किया है। इनमें सिर्फ अजाब ही नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौजे भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। बनी इजराइल ने चुपचाप अपने घर, अपनी जिंदगी और तकब्बुर से भरे मिस्र को छोड़ा। ना उनके पास ज्यादा सामान था, ना कोई हथियार, सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन था। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि बनी इजराइल गायब हो गए तो उसका घमंड फिर जाग उठा। उसने कहा, हम इन्हें वापस पकड़ लाएंगे और दिखाएंगे कि असली ताकत हमारी है। बनी इजराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर सामने गहरा और खौफनाक नजर आ रहा था, पीछे मौत का लश्कर। लोग बोले, हम फंस गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह हमें रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर लाठी पानी पर मारी। पानी दो हिस्सों में बंट गया, दो ऊंची दीवारें खड़ी हो गईं, बीच में सूखा रास्ता निकल आया। लोग चीख पड़े। बनी इजराइल का ईमान मजबूत हुआ, वे उस रास्ते पर चल पड़े। यह अल्लाह का मौजज़ा था। फिरौन और उसकी फौज ने वह रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, हम भी यह कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। वे घोड़ों और सिपाहियों के साथ उन पानी की दीवारों के बीच निकल गए। घमंड इतना गहरा था कि हक की साफ निशानियों के बावजूद वह मानने को तैयार नहीं था। जब बनी इजराइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिल जाओ। पानी घर की तरह गिरने लगा। लहरों ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को घेर लिया। हर घोड़ा, हर सिपाही डूब गया। उसी वक्त फिरौन का आखिरी पल आया। उसकी आंखें खुली। उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इजराइल ने माना, मगर उस वक्त उसका ईमान कबूल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचा लेंगे ताकि वह बाद में सबके लिए इबरत बने। और हजरत आसिया, फिरौन की बीवी, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर ईमान लाया, घर में सब्र और इबादत से खुद को महफूज रखा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। इस पूरी दास्तान ने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा घमंड भी आखिरकार एक इंसानी मौत का शिकार बन जाता है। अगर आपको यह वाकया समझ आया और आप इसका दूसरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखना न भूलें।